हेलो दोस्तों, एक बार पुनः पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ेंगे घातांकीय शेष, अर्थात घातांकीय शेष पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और देखने में तो बहुत ही कठिन लगते हैं, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उसके कुछ हम आधारों को सीख लें, उसके पश्चात प्रश्नों को हल करते हैं। तो घातांकीय भाग, यदि कोई संख्या हम मान लें, उदाहरण के लिए 25 मान लिया गया और 25 भागा 26। जब भी हम 25 में 26 का भाग देंगे तो इसका भाग इसमें एक भी बार नहीं आ रहा है, तो यहाँ सीधा सीधा शेष 25 बच जाएगा। तो यहाँ उत्तर शेष हमारा आ जाएगा 25। ठीक इस प्रकार से यदि हम ऐसे भाग दे दें, 25 में 26 का भाग दे दें, तो इसका एक भी बार भाग नहीं जाएगा, तो हम शून्य बार ले जाएंगे, शून्य उतारेंगे, तो यहाँ शून्य शेष बच जाएगा। तो शून्य यहाँ चला जाएगा और ये शेष बच जाएगा। इस प्रकार से 25 शेष हो जाएगा। तो जब हम ऐसी संख्या में भाग देते हैं तो यही शेष हो जाता है। उदाहरण के लिए अब हमको घातांकी देखना है, चूँकि यहाँ एक की घात छुपी हुई है, तो हम इसी प्रकार से बड़े घातों वाले प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। 17 पर 200 की घात भागा 18, 17 पर 201 की घात भागा 18, 17 पर 200 की घात भागा 16, 17 पर 201 की घात भागा 16। अब हम यहाँ देखेंगे 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। चूँकि हम छोटे प्रश्नों को हल करेंगे तो बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 17 और यहाँ 18 है। लगातार जब ऐसी संख्याएं हमको मिलती हैं, यहाँ देख रहे हैं 17 है और 16 है, तो यहाँ भागा एक ज़्यादा है, एक कम का भाग दिया जा रहा है। अब इसको हम हल कैसे करते हैं? तो यहाँ हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं घात सम और विषम पर। यदि घात सम है तो शेष एक बचेगा, शेष एक बचेगा। दूसरा नंबर यहाँ हम देखेंगे, यदि यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, चाहे जो प्रश्न हो वह प्रश्न यह भी हो सकता है, यहाँ 200 भी हो सकता है, 200 पर 190 की घात कर दिया जाए, भागा 201 कर दिया जाए, कोई भी प्रश्न हो सकता है। लगातार संख्याएं हो, वो सेम संख्याएं इसी प्रकार से हल हो जाएंगी। यहाँ देखेंगे घात विषम है। यदि घात विषम है तो भाज्य अर्थात 17, भाज्य अर्थात 17, तो भाज्य शेष बचेगा, भाज्य शेष बचेगा। कोई ही प्रश्न ऐसा होगा जब भी हम एक ज़्यादा का भाग देंगे, एक ज़्यादा का भाग देंगे और घात यहाँ विषम है, तो घात विषम है तो वही संख्या शेष बच जाएगी, अर्थात 17 शेष बच जाएगा। और यदि सम का हम भाग देते हैं, एक ज़्यादा का भाग दे रहे हैं, तो एक शेष बच जाएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रकार के प्रश्नों में यहाँ क्या प्रक्रिया है। यहाँ 17 पर 200 की घात भागा 16 है, यहाँ 17 पर 201 की घात भागा 16 है। इन दोनों दशाओं में शेष एक बचेगा। दोनों दशाओं में शेष एक बचेगा, दोनों दशाओं में शेष एक बचेगा, अर्थात यहाँ हमारा दोनों बार उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब आते हैं हम कुछ बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। अड़सठ पर 88 की घात, 68 पर
88 की घात भागा 67। 67 पर 89 की घात भागा 68। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक घात सम है, तो घातों को हम देखेंगे घात कैसी है, घात सम है और यहाँ एक ज़्यादा का भाग दे दिया, एक कम का भाग दिया गया। तो जब एक कम का भाग दे दिया जाएगा तो हमेशा चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, यहाँ एक शेष बच जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं घात विषम है, घात विषम है और एक ज़्यादा का भाग दे दिया गया। तो जब ज़्यादा का भाग दे दिया गया तो बराबर 67 शेष बच जाएगा, तो यहाँ 67 उत्तर हो जाएगा। कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। 18 पर 15 की घात +4 भागा 17। अब भागा 17, तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों में भाग करना है, इसका इसमें भी भाग करना है, इसका इसमें भी भाग करना है। तो आप एक छोटा सा प्रश्न समझ लीजिए, जैसे यदि 4 + 4 + 4 इस प्रकार से कोई प्रश्न हो, हम इसमें 4 का भाग देते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर लेते हैं। जब तीनों को ऐड कर लेंगे 4 4 8 4 12, 12 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ 0 शेष बच जाएगा। शेष क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। लेकिन यदि कोई संख्या बड़ी हो, कोई संख्या बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ भी 0, इसमें भाग कर देंगे, यहाँ भी क्या बच जाएगा, यहाँ 0, इसका इसमें भाग कर देंगे 0, इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो शेष क्या बच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसके पहले शुरू में बताएं 3 भागा 4 कर देंगे तो यहाँ पूछा जाएगा शेष क्या बचेगा, 3 भागा 4, तो यहाँ बराबर यही 3 शेष बच जाएगा, क्योंकि इसका भाग एक भी बार नहीं जाएगा, तो यही 3 शेष बच जाएगा। उसी प्रकार से इसी आधारों पर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो अब हम देखेंगे, यदि हम इसका इसमें भाग देंगे, 17 का 18 में भाग देंगे, ये संख्या कम है, इससे ये कम है, तो जब इससे ये कम है तो घात चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, जब ये कम रहता है तो हमेशा शेष क्या बचता है, शेष 1 बचता है। तो यहाँ 1 बच गया, प्लस 4 यहाँ पर है, बराबर 5, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ शेष क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 45 पर 50 की घात, 45 पर 50 की घात प्लस -9 कर दें और भागा 44, तो जब हम इसका से भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, यहाँ 44 का भाग दिया गया है, अर्थात इससे 1 कम है, तो जब हम इसका भाग देंगे तो यहाँ शेष बच जाएगा 1, अर्थात 1 यहाँ प्लस में बच जाएगा और यहाँ बच गया -9। अब -9, तो अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, भागा 44 है, तो भागा 44 है, ऐसी हालत में हम क्या करते हैं, हम 1 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 1 को 9 में से घटा देंगे, तो यहाँ बच जाएगा -8। अब -8 को हम 44 से घटा देंगे, तो 44 - 8 बराबर 36, तो ये बच जाएगा शेष। यहाँ हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 बच रहा है, यदि यहाँ कोई संख्या बच जाती, ज़्यादा बच जाती, जैसे मान लीजिए 9 से ज़्यादा कोई संख्या बच जाती, 10 बच जाता, तो हम यहाँ 10 - 9 कर देते, सीधा 1 आ जाता, ही हमारा उत्तर हो जाता। लेकिन इसके पीछे कुछ और तर्क हैं, यदि उस प्रकार से हम हल करना चाहेंगे तो दूसरे प्रकार से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ अगर हम इसको 45 पर 49 की घात कर दें और गुणे 45 कर दें, तो जब भी ये आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात एक घात यहाँ छुपी है, 49 घात यहाँ छुपी हुई है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं -9। अब भागा कर देंगे 44, तो जब भागा 44 करेंगे, अब यदि बारी बारी से
बारी बारी से हम इसका इसमें भाग कर दें। अब हम इसका इसमें भाग करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो जब ये गुणे होता है तो हम किसी एक संख्या में भाग देते हैं। उदाहरण के लिए अगर 12 गुणे 4 बटे 4 हो तो हम 4 को केवल 4 से काटते हैं, न कि इससे काटते हैं। या तो यहाँ हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। या गलती से यदि हम 12 गुणे 4 बटे 4 4 तियाँ 12 कर देंगे तो भी इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर 12 ही आएगा। कहने का तात्पर्य ये है हम केवल एक संख्या को काटेंगे, चाहे हम इसको काट दें या इसको काट दें, जब यहाँ बीच में गुणा होता है तब। उसी प्रकार से इस प्रश्न को हम देखेंगे तो जब यहाँ गुणे है, यहाँ गुणे है तो यहाँ इसका हम इसमें भाग देंगे। ज़्यादा है क्योंकि 49 की घात है, 49 बार से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 गुणे 45 अब -9 भागा 44। तो ये 45 का 1 में गुणा करेंगे तो 45 ही होगा। 45 - 9 अब भागा 44। तो यहाँ 45 से 9 निकल जाएगा, बच जाएगा 36 भागा 44। तो 36 भागा 44 अर्थात यही 36 शेष बच जाएगा, बराबर 36 शेष बच जाएगा। तो ये प्रक्रिया नहीं करना पड़े, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। यहाँ इसका हम इसमें भाग कर दिए, इसका हम इसमें भाग किए, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो 9 से 1 को घटाएंगे, यहाँ -8 हो गया। इस -8 को हम इससे घटा देंगे तो हमारा डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है 85 पर 97 की घात, 85 पर 97 की घात -27 भागा 86। अब इस प्रश्न को हम देखेंगे। अब यहाँ 86 का भाग है, ये 85 है, एक ज़्यादा है। और यहाँ देख रहे हैं घात क्या है, घात विषम है। तो जब घात विषम होगा तो यही संख्या शेष बच जाएगी, अर्थात 85 शेष बच जाएगी। तो 85 और -27 भागा 86। अब 85 15 5 से 7 निकालेंगे, नहीं निकलेगा, 15 से 7 गया, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7, 7 से 2 गया 5। तो यहाँ 58 भागा 86 या 58 शेष हो जाएगा, 58 शेष हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 58 शेष हो जाएगा। अगले प्रकार का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 43 पर 45 की घात +5, 43 पर 45 की घात +5 भागा 44। अब यहाँ भी 44 का भाग है, अर्थात इससे एक ज़्यादा का भाग है। तो ज़्यादा का भाग है, घात विषम है, तो घात विषम है तो यहाँ 43 शेष बच जाएगा। 43 तो 43 शेष बच गया। अब +5 तो 43 और +5 तो ये हो जाएगा 43 और 5 48। अब 48 भागा 44, तो यहाँ एक बार भाग इसका चला जाएगा, अब बच जाएगा 4। तो यहाँ शेष 4 बच जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखेंगे। 75 पर 65 की घात +35, 75 पर 65 की घात +35 भागा 76। अब 76 का भाग है, यहाँ संख्या 75 है, यहाँ घात विषम है, विषम है तो जब भी विषम रहेगा तो ये 75 शेष बच जाएगा। 75 अब +35 बटे 76 है, तो ये 75 है। यदि हम इसमें से एक निकाल लेंगे तो ये 76 हो जाएगा। यदि हम इसमें से एक निकाल लेंगे 76 हो जाएगा, अर्थात 76 से कट जाएगा और केवल कितना बच जाएगा, यहाँ 34 बच जाएगा। तो यही 34 उत्तर हो जाएगा। या इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 7 3 10, 1 11, 110 हो जाएगा। 110 में 76 का भाग देंगे, 76 करने 76 चला जाएगा और 34 शेष बच जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 34। इसी प्रकार से
थोड़े बड़े प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे हम। उदाहरण के लिए 63 पर 100 की घात प्लस 63 पर 101 की घात प्लस 63 पर 102 की घात प्लस 63 पर 103 की घात भागा 64। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या करेंगे इसमें। तो यहाँ देख रहे हैं जिसका भाग देना है हमको 64 का, अब भाग किसमें देना है 63 का। यहाँ घात 100 की दिया गया है, यहाँ 101 की दिया गया है, यहाँ 102 दिया गया है, यहाँ 103 दिया गया है। ऐसी हालत में क्या करेंगे हम एक ज़्यादा का भाग दे रहे हैं तो ज़्यादा का भाग दे रहे हैं। अगर घात यहाँ सम है तो घात सम है तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं घात सम है तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक, यहाँ 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ लिखेंगे घात विषम है तो यहाँ 63 बच जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे घात सम है तो घात सम है यहाँ भी 1 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ घात विषम है तो यहाँ 63 शेष बच जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे बटे 64 कर देंगे। अब हम इन सबको इकट्ठा कर लेंगे या हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ 63 है 63, तो इन 63 को हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे, अब प्लस इस 63 को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 63 और ये 64 और 63 एक ये 64, तो 64 ये हो गया 64 ये हो गया 64 64, तो बारी बारी से हम इसका भाग कर देंगे इसमें। 64 यहाँ हो गया 64 यहाँ हो गया कट गया, 64 यहाँ हो गया कट गया, बराबर क्या आ जाएगा 0, अर्थात यहाँ शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। या हम इसको ऐसे करेंगे सभी को इकट्ठा कर लेंगे तो 3 1 4 3 7 1 8, फिर देखेंगे यहाँ 6 6 6 12 128 बटे हम 64 कर देंगे, 64 दूना 128 दो बार जाएगा, अर्थात यहाँ शेष क्या बच जाएगा 0 0 शेष हो जाएगा। इस प्रकार से 0 उत्तर आ जाएगा हमारा शेष फल में। ऐसे एक अन्य प्रश्न हम देखेंगे। तैंतीस पर 101 की घात प्लस 33 पर 102 की घात प्लस 33 पर 103 की घात भागा 32। अब यहाँ शेष क्या बचेगा। ऐसी हालत में हम देखेंगे यहाँ 33 है, हमको भाग किसका देना है 32 का देना है, तो 32 का देना है। ये संख्या इससे एक कम है, तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं जब भी एक संख्या कम होगी तो कम के लिए यहाँ चाहे घात सम हो या विषम हो, तो यहाँ देख रहे हैं घात विषम है तो चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, जब भी हम एक ज़्यादा का भाग देते हैं तो एक शेष बच जाता है। अब तो यहाँ घात विषम है और एक कम का भाग है तो सीधा सीधा यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ घात सम है यहाँ भी 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ विषम है यहाँ भी 1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कम का भाग दिया जा रहा है। अब बटे 32 हो जाएगा, 1 2 3 बराबर 3 बटे 32, या यही हमारा 3 शेष हो जाएगा, तो ये हमारा 3 शेष हो जाएगा। अब एक प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। उनहत्तर पर 200 की घात प्लस 69 पर 201 की घात प्लस 69 पर 202 की घात प्लस 69 पर 203 की घात भागा 70। कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा।